समस्त सुधीजनों को सादर नमस्कार। मैंने हाल ही में यूट्यूब के इसी चैनल पर प्रस्तुत अपने वक्तव्य में हिंदी के श्रेष्ठ कथाकार और जीवनीकार श्री प्रदीप गर्ग के द्वारा प्रणीत शहंशाह अकबर एक अनमोल विरासत नामक उपन्यास की ऐतिहासिक उपन्यास की चर्चा की है। मैंने जैसा बताया कि वह उपन्यास हमारे समय की बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी किताबों में से एक है और उसका जितना प्रचार हो सके किया जाना चाहिए, उसकी बहुत आवश्यकता इस समय समाज को और देश को है। प्रदीप गर्ग की किताब की खूबियों पर मैंने चर्चा जितनी हो सकी उसमें संक्षेप में की है, पर साथ में मैंने यह भी कहा कि उन्होंने संस्कृत स्रोतों का पूरा उपयोग नहीं किया है। इस वक्तव्य में मैं अकबर पर संस्कृत में कितना साहित्य लिखा गया है, इसकी चर्चा करूँगा और बहुत विशाल भांडागार संस्कृत साहित्य का अकबर को समर्पित है। यह बहुत बड़ा विषय है और इस पर किसी प्रतिभाशाली, लगनशील, अध्यवसायी, परिश्रम करने की कुवत रखने वाले अनुसंधाता को शोध कार्य लेना चाहिए, जो अनुसंधान को जीवन और जीवन को अनुसंधान बनाना चाहता हो। है जो आजकल सतही शोध किया जाता है कि एक सिनॉप्सिस बना ली, एक बिब्लियोग्राफी बना ली, एक दो लोगों से इंटरव्यू लिया और कुछ किताबों के आधार पर अध्यायानुसार विभाजन करके अध्याय लिख दिए। अकबर पर संस्कृत साहित्य जितना है उस पर शोध करने के लिए बहुत समर्पित भाव से शोध करता एक चाहिए और उसकी बहुत आवश्यकता भी है। मैं एक दीर्घावलोकन करूंगा मेरे पास जितनी सामग्री है उसके आधार पर कि कितनी रचनाएं, कितने लेखकों ने संस्कृत में अकबर पर लेखनी चलाई। सबसे पहले तो भविष्य पुराण का उल्लेख मैं करूंगा। हम सभी जानते हैं कि पुराणों में इतिहास एक विषय के रूप में आता है। इतिहास की अपनी एक अवधारणा है। आख्यान, लोक गाथा, जाति स्मृतियां उन सबको संजोते हुए जिनमें वंश चरित्र, क्षत्रिय राजाओं का चरित्र बताया जाता है, उसको वे आख्यान और इतिहास कहते हैं। पुराणों में भारतवर्ष का इतिहास है। श्रीमद् भागवत में मौर्यकालीन इतिहास, मौर्य वंश तक का इतिहास बताया गया। स्कंद पुराण तथा अन्य पुराणों में बाद का इतिहास भी है, गुप्त काल का इतिहास भी है और बाद का इतिहास भी है। भविष्य पुराण एक ऐसा पुराण है जो निरंतर इतिहास को अद्यतन करता आया। भविष्य कथन की शैली के बाद जो कुछ घटित होता चला गया उसको पुराणकार ने जोड़ा और व्यास मुनि के मुख से ऐसा होगा इस रूप में पुराणकार ने उसको, जो बाद के व्यास थे उन्होंने उसको भविष्य पुराण में स्थान दिया। भविष्य पुराण में प्राचीन भारत के इतिहास से लगा करके अंग्रेजों के शासन तक का इतिहास वर्णित किया गया। विक्टोरिया को विक्टावती कहा गया, अंग्रेजों को गौरंड कहा गया है। उनका अपनी दृष्टि से बहुत रोचक ढंग से इतिहास वर्णित है। मुगल काल का इतिहास भी वर्णित है और बाबर के आगमन के साथ, बाबर जो भारत में आता है उसके साथ ही मुगल काल के इतिहास का निरूपण पुराणकार ने यहाँ आरंभ किया है। अकबर के शासन काल तक का विस्तार से वर्णन इसमें किया गया है। तैमूर लंग, बाबर और होमायुश, होमायुश संस्कृत शब्द बना लिया है। होम में जिसका आयुष है या जिसका आयुष होम हो गया, क्योंकि हुमायूं का जीवन तो इसी प्रकार से आहुति प्रदान उसने कर दी, उसको हुमायूं को होमायुश कहा गया है। शेर शाह सूरी को शेर शाह कहा गया है। इत्यादि के वृत्तांत भविष्य पुराण में दिए गए हैं और ये
जो इतिहास है, ये लोकमानस जिस इतिहास को संजो करके रखता है, उसका इतिहास है। लोक बताता है कि हम इतिहास को अपने ढंग से संजोते हैं, वही इतिहास हमारा सच्चा है। लोकमानस में मोहम्मद गोरी के बारे में कोई कटु स्मृतियां नहीं हैं, क्योंकि लोक अपने ढंग से समझता है, जनता अपने ढंग से परख करती है। म्लेच्छराज बाबर के द्वारा प्रयाग के देवताओं को भ्रष्ट किए जाने पर वहां के ब्रह्मचारी मुकुंद के आग में जलकर प्राण देने का अत्यंत ही करुण हृदय द्रावक वृत्तांत भविष्य पुराण में जोड़ा गया है। ये कोई घटना घटी होगी कि कोई ब्रह्मचारी मुकुंद थे, उन्होंने देखा कि बाबर ने मूर्तियां तोड़ी हैं, तो उन्होंने आग में जल करके अपनी प्राणाहुति दे दी। लेकिन तुरंत यह भविष्यवाणी वहां की गई है कि यही मुकुंद ब्रह्मचारी अगले जन्म में अकबर के रूप में अवतार लेंगे। और पुराणकार कहता है कि हुमायूं कश्मीर में था, उस समय हुमायूं कश्मीर में था, तब उसके पुत्र ने जन्म लिया। जन्म लेते ही अशरीरिणी वाणी, आकाशवाणी हुई कि अकस्मात वर, या अच्छे पुत्र का जन्म हुआ है, इसलिए हे होमायुष, तेरा पुत्र अकबर कहलाएगा। अकस्मात वरह इति अकबरह। इसके आगे अकबर को श्रीधर, श्रीपति, शंभु आदि विशेषणों व संज्ञाओं से भूषित करके मुकुंद ब्रह्मचारी का अवतार बताते हुए उनका कुछ गुणगान किया गया है। वीर बल को मध्वाचार्य के कुल में जने देवापी का अवतार कहा गया है। हम इतिहास को कैसे समझते हैं? अतिशयोक्ति यह है, पुराणों की अपनी एक भाषा है, रूपक की भाषा है, अतिशयोक्ति की भाषा है। वो अवतार के द्वारा उस व्यक्ति को समझाना चाह रहे हैं। बीरबल वेदांत के निष्णात पंडित थे, जैसा प्रदीप गर्ग अपने उपन्यास में बताते हैं। उनको एक विदूषक और हंसोड़ और मजाकिया बता दिया गया है। वे बहुत अच्छे कवि थे, लेकिन विद्वान बड़े थे। और अकबर उनसे बहुत गंभीरता पूर्वक वेदांत की चर्चा करता था, लेकिन जितने रोचक ढंग से बीरबल वेदांत को सरल भाषा में समझाते थे, वह तो प्रदीप गर्ग अपने उपन्यास में बताते हैं। उससे वेदांत साधारण लोग भी समझ सकते हैं, जिस तरह से बीरबल अकबर को समझाते हैं। और भी कई लोग जो संत हैं, वे आकर के अकबर को समझाते हैं हमारे देश की परंपराओं के बारे में। उसका बहुत अच्छा दस्तावेज दबिस्तान मज़ाहिब, अबुल फजल बदायूनी के ग्रंथों के आधार पर प्रदीप गर्ग ने उसमें तैयार किया है। लेकिन बीरबल को मध्वाचार्य के कुल में जन्मे देवापी का अवतार उन्होंने बताया है। और महामद मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादर अर्थात नादिर शाह नामक दैत्य आया। ये उनकी भाषा है कि नादिर शाह को उन्होंने दैत्य कहा है। उसका नाम बदल करके संस्कृत में नादर कहा है, न आदरह, जिसका कोई आदर नहीं किया जा सकता। और महामद कहा है मोहम्मद शाह गोरी को। तो यह है। इतना इतिहास बताने के बाद, बाबर के बाद के इतिहास पर जब पुराणकार आते हैं और अकबर की चर्चा यहाँ करते हैं, लेकिन वो अकबर की चर्चा में उस समय का जो पूरा सांस्कृतिक परिदृश्य है, मीराबाई हैं, संत हैं कई, तुलसीदास तो हैं ही हैं, और भी बहुत बड़ी धार्मिक विभूतियां हैं, मधुसूदन सरस्वती हैं, इन सब की चर्चा पुराण करते हैं। संतों ने लोक भाषा में किस प्रकार से धर्म के निचोड़ को प्रस्तुत कर दिया, इसकी प्रशंसा पुराणकार करता है यहाँ पर। और ज्ञान निधि को, आख्यानों को सरल बना करके यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। संत बिल्वमंगल तो प्रसिद्ध संत हैं, उनको ही कहा कि ये सूरदास यही है। बिल्वमंगल भी जन्मांध थे, और सूरदास का मूल नाम श्रीपति बताया है, और उनको मध्वाचार्य का मतानुयायी यद्यपि माना है। केशवदास की भी चर्चा यहाँ है, यद्यपि केशवदास तो कुछ बाद में आते हैं अकबर के। और कवि प्रिया जैसे कठिन ग्रंथ की रचना करके केशवदास प्रेत बन गए थे। फिर रामचंद्रिका लिखने के बाद उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, मुक्त हुए। ये सब पुराण अपने ढंग से इतिहास बताता है। और उसी में अकबर के गुणों की चर्चा, उसके भारत निर्माण की चर्चा भविष्य पुराण करता है, और उसको अवतारी पुरुष बताता है। राजतरंगिणी की परंपरा चली कल्हण के बाद। राजतरंगिणी तो बहुत बड़ा इतिहास है, आधुनिक दृष्टि से भी वह इतिहास का ही ग्रंथ है, कि बहुत अनुसंधान करके 11वीं शताब्दी में विशालकाय ऐतिहासिक महाकाव्य कल्हण ने लिखा। वह इतना बड़ा ग्रंथ था कि वह उपजीव्य बना। और कल्हण की राजतरंगिणी के आधार पर, के मॉडल पर कई और राजतरंगिणियां लिखी गईं। शुक ने राजतरंगिणी लिखी, जोनराज ने राजतरंगिणी लिखी, प्राज्यभट्ट ने राजतरंगिणी लिखी। और प्राज्यभट्ट के शिष्य शुक थे,
उन्होंने 1000 पद्यों में कश्मीर का इतिहास जो लिखा है, उसमें अकबर के शासन काल तक 1586 ईस्वी तक उन्होंने कश्मीर के इतिहास को अपडेट किया है। उसमें अकबर के शासन काल की संक्षिप्त चर्चा की है। पर जब हम ऐतिहासिक महाकाव्यों पर आते हैं और संस्कृत में सैकड़ों ऐतिहासिक महाकाव्य हैं, विशेष रूप से 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक के जो ऐतिहासिक महाकाव्य हैं, उनमें अकबर की चर्चा अनेकत्र आई है। उसमें सबसे पहले मैं सुरजन चरित का उल्लेख करूँगा। सुरजन संस्कृत में शूरजन भी उनको कहा गया है। ये बूंदी के चौहान वंशी राजा राव सुरजन हैं। इनकी चर्चा प्रदीप गर्ग ने भी शहंशाह अकबर एक अनमोल विरासत उपन्यास में की है और अकबर से वे हार गए थे यह बताया है, जो कि ऐतिहासिक तथ्य है। चंद्रशेखर जो संस्कृत कवि थे, ये चौहान वंशी राजा राव सुरजन के आश्रित कवि थे। उन्होंने सुरजन चरित लिखा। इस तथ्य को तो वे जुटला नहीं सकते थे कि अकबर से हार गए थे, लेकिन उनके आश्रय में रह रहे हैं, पूरा जीवन उनका बता रहे हैं। तो चंद्रशेखर ये कह रहे हैं कि फिर वे विरागी हो गए और बनारस सन्यासी होकर के वाराणसी, बनारस चले गए और उनके पुत्र भोज की चर्चा करते हैं, जिसको उन्होंने अपनी राजगद्दी सौंप दी। इतिहास का ज्ञान पूरा है चंद्रशेखर को। अकबर के साथ जो लड़ाई हुई उसका पूरा ज्ञान उनको है और बहुत सुंदर यह महाकाव्य है। ये कालिदास की शैली में, वैदर्भी रीति में लिखा गया विदग्ध कवि के द्वारा बहुत बेहतरीन महाकाव्य है। 20 सर्गों का बड़ा महाकाव्य है। पूरे चौहान कुल का वर्णन इसमें किया गया है। राजा वासुदेव के वर्णन से आरंभ होता है, फिर कई पीढ़ियां जो वासुदेव के बाद आती हैं, फिर शाकंभरी, लवण सागर जिसको सांभर झील कहते हैं, वह कैसे बना उसको बताया है। और फिर भीमराज, विग्रहदेव, गुंजदेव, वल्लभदेव, रामनाथ, दुर्लभदेव, तुलसराज, बीसल देव, पृथ्वीराज, अनल देव, जगदेव, युगदेव, अजयपाल, सोमेश्वर, ये सारे इतिहास प्रसिद्ध राजा हैं। इनका वर्णन किया है। सुरजनचरित महाकाव्य के प्रणेता चंद्रशेखर ने पृथ्वीराज के द्वारा शहाबुद्दीन गोरी को जो टक्कर दी गई है, उसका रोमांचक वर्णन किया है। पृथ्वीराज के शौर्य का चित्रण किया है और पृथ्वीराज गोरी को कैद करके अपने देश ले जाता है इत्यादि, जो कि ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। और उसका भी इन्होंने चंद बरदाई के अनुसार वर्णन किया है। लेकिन हम्मीर का वर्णन किया है 11वें, 12वें, 13वें सर्गों में। हम्मीर का जो उदात्त चरित्र है रणथंभौर के युद्ध का, उसका वर्णन किया है, जिसमें ऐतिहासिक तथ्य हैं। उसके बाद 13वें सर्ग से 20वें सर्ग तक कथा नायक सुरजन का चरित्र चलता है और उनका विवाह राजा भोज जो उनके बेटे हुए, धारा के भोज से अलग हैं, राजकुमार भोज, उनका वर्णन है। फिर 17वें सर्ग में सुरजन और अकबर के तुमुल युद्ध का वर्णन है। सुरजन के पराक्रम का वर्णन है, बहादुरी से लड़े। हार उनकी नहीं बताई है। अकबर ने संधि का प्रस्ताव किया, ऐसा कह दिया है, क्योंकि अपने कथा नायक की हार नहीं बताना चाहते थे। लेकिन इतिहास के अनुसार तो सुरजन हार गए थे। यह जरूर कहते हैं चंद्रशेखर की वे संधि प्रस्ताव के पश्चात यात्रा पर निकल गए और काशी में जाकर के बस गए। काशी में उन्होंने देह त्याग किया और उनके पुत्र भोजदेव का राज्याभिषेक हुआ और भोज जो है राज्य करता रहा। ये चंद्रशेखर बताते हैं। तो यह ऐतिहासिक घटना अकबर के समय की इसमें चित्रित है, जो युद्ध हुआ चौहान वंशी राजा बूंदी के नरेश सुरजन का। और ये समकालीन है, अकबर के समकालीन है। देख रहे हैं जो कुछ घट रहा है, अपनी दृष्टि से उसको इंटरप्रेट करते हुए, व्याख्यायित करते हुए बता भी रहे हैं। लेकिन जो सचमुच में बहुत बढ़िया इतिहास का ग्रंथ है, इस पर कम ध्यान दिया गया है, और मंत्री कर्मचंद्र वंशावली प्रबंध है। यह सिंघी जैन ग्रंथमाला में छपा हुआ है। यह बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ है 16वीं शताब्दी के इतिहास का। जयसोम पाठक इसके प्रणेता हैं। जयसोम पाठक का परिचय उपलब्ध नहीं होता है, पर यह अकबर के समकालीन है, इतना स्पष्ट है। आंखों देखा इन्होंने इतिहास इसमें लिखा है। ये मंत्री कर्मचंद की वंशावली और उनके चरित्र का वर्णन दरअसल है, जो कि अकबर के समकालीन है। अकबर से उनकी भेंट भी खूब होती है और अकबर के पुत्र सलीम का वर्णन किया है, लेकिन शेखू नाम से उसका वर्णन किया है। अकबर प्रेम से अपने पुत्र को शेखू कहते थे। और यह जो मुगले आजम फिल्म बनी है,
उसमें भी पृथ्वीराज कपूर जो अकबर का अभिनय करते हैं, बहुत दमदार आवाज में शेखू शेखू इस प्रकार से अपने बेटे को पुकारते हैं। कहीं बहुत विह्वल विह्वल होकर के भी पुकारते हैं। तो शेखू नाम, जन्म का नाम सलीम का, जो बाद में जहांगीर हुआ, उसका था। इन्होंने शेखू नाम से मंत्री कर्मचंद वंशावली प्रबंध में जयसोम पाठक ने वर्णन उसका किया है। यह 16वीं शताब्दी का ग्रंथ है, वंशावली ग्रंथ है। यह वाचनाचार्य गुण विजय कृत वृत्ति सहित छपा हुआ है, और जिन विजय मुनि ने इसका संपादन किया है। सिंगी जैन ग्रंथमाला में 2017 में मुंबई से यह प्रकाशित है। लेखक जो हैं जयसोम, वे लिखते हैं, शाही श्रीमद अकबरब शाही श्रीमद अकबरब कब्बर राज दिनात अखिल लोक सुख हेतो अष्टत्रिंशे वर्षे लाभ कृते लाभपुर नगरे नंद्याद वंशावली ग्रंथो ग्रथितोयम प्रमोद कृत। शाही श्रीमद अकबर राजा के राज्य के समय उनके 38वें वर्ष में लाभपुर या लाहौर नगर में लाभ हेतु वंशावली प्रबंध यह मैं लिख रहा हूँ। यह सत्संपत्ति का वर्धन करने वाला होगा। और गण विजय जो जैन मुनि थे, यह समकालीन थे मंत्री कर्मचंद के। उन्होंने इस ग्रंथ की महत्ता देखते हुए इस पर वृत्ति लिखी है। ये जयसोम पाठक के शिष्य हैं गुण विजय, ये वे स्वयं बताते हैं। तो अपने गुरु के इस उत्तम प्रबंध पर मैं वृत्ति लिख रहा हूँ, ये वे इस वृत्ति में सूचित करते हैं। दोनों, जयसोम जो कि प्रबंधकार हैं और गुण विजय जो कि वृत्तिकार हैं, उनका जो कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं अकबर के समय, उनसे प्रत्यक्ष परिचय प्रतीत होता है। लेकिन जो वृत्तिकार गुण विजय हैं, उनका ज्ञान बड़ा विश्वकोशात्मक है। वो इतिहास भूगोल की बहुत जानकारी रखते हैं और बताते चलते हैं। जैन मुनियों के उल्लेख जहाँ आते हैं, वो बताते चलते हैं कि कौन से मुनि हैं, कब हुए, और बहुत सारी घटनाएं उनका भी वर्णन करते हैं। तटस्थ दृष्टि से मुनि गुण विजय ने ये वृत्ति लिखी है। और 539 श्लोक मंत्री कर्मचंद वंशावली प्रबंध में हैं। आर्या अनुष्टुप उपजाति आदि छंदों का प्रयोग किया है। सुंदर कल्पनाएं की हैं, रमणीय शैली है। 16वीं 17वीं शताब्दी के इतिहास के ज्ञान के लिए यह दुर्लभ निधि है। अनेक अज्ञात सूचनाओं का भंडार यह है। मेवाड़ के मंत्री थे कर्मचंद, उनकी वंशावली बताते हुए उनके जीवन चरित्र को आद्यंत जयसोम ने इसमें बताया है, और बहुत तथ्यात्मक जानकारियां भी दी हैं। इस प्रबंध के बारे में विस्तार से चर्चा में नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें जैन मुनियों का इतिहास बहुत विस्तार से है, और मंत्री कर्मचंद ने जो सेवा की है जैन धर्म की, उस पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला गया है। लेकिन मंत्री कर्मचंद बहुत अच्छे राजनीति निपुण व्यक्ति थे, और वंशावली उनकी पूरी बताई गई है विस्तार से। इसमें मोहम्मद गोरी के आक्रमण का वर्णन किया गया है, जिसमें कि राजा कर्ण की रानी आत्मरक्षा के लिए अपने 4 पुत्रों के साथ पिता के घर में जाकर रहती है। बहुत सारे दारुण वृत्तांत हैं उस समय के। लेकिन गुण विजय जो वृत्तिकार हैं, वे मोहम्मद गोरी के लिए बहुत शालीन भाषा में लिखते हैं, अयम ही महाबलशाहिस तत्र किम वाच्यम। वो तो महाबलशाली है, और क्या अधिक कहें उसके बारे में। और राजा कर्ण के चारों बेटे बड़े हो जाते हैं। जो रानी उनको किसी तरह बचा करके भाग निकलती है, मोहम्मद गोरी की जो दुर्दांत आंधी है उससे बचा करके। और 4 बेटे उसके हैं राजा कर्ण की रानी के। वे पूग या सुपारी से भरी इतनी थालियां तीर्थ स्थानों पर दान में देते हैं कि फफोलिया नाम से गुजरात में उनकी प्रसिद्धि हो जाती है। और उनसे फिर तेजपाल का जन्म हुआ, तेजपाल की पत्नी तारा हुई, और इन्हीं के वंश में बाद में फिर मंत्री कर्मचंद का जन्म हुआ।
बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन यहाँ पर मंत्री कर्मचंद वंशावली प्रबंध में जयसोम ने किया है। और गुजरात और मेदपाट या मेवाड़ के संबंध और राणा की मालवा के बादशाह से संधि, इसका भी उल्लेख उन्होंने किया है। और इसके पश्चात कुमारपाल से उपमा दी है उन्होंने, जो इस वंश में राजा हुए, राजा कर्ण के वंश में कड़वा नामक। उसके पश्चात फिर वीरमपुर का वर्णन है, जिसको वृत्तिकार महेवा नगर कहते हैं। और वहां पर अनेक जो संततियां होती हैं उनका वर्णन करने के पश्चात मंत्री कर्मचंद्र की जीवनी लिखते हैं प्रबंधकार। और राजा विक्रम जो हुए, जिन्होंने कि कोडिम देसर नगर बसाया, और उनके वंश में लूण कर्ण नामक राजा हुए, जिनके मंत्री कर्मसिंह थे। और कर्मसिंह ने लूण सिंह के पूर्वज विक्रम के नाम से विक्रम नगर बसाया। इस नगर से जुड़े हुए तीर्थ स्थानों का वर्णन विशद रूप में किया है। और शेरशाह सूरी से इस वंश के लोगों के संबंधों की चर्चा यहाँ पर आती है। मंत्री कर्मचंद जिस प्रकार से प्रबंध करते हैं, व्यवस्था करते हैं शेरशाह की सहायता से मालदेव की सेना का सफाया करने के लिए, उसकी चर्चा आती है। और नगराज के वंशजों में संग्राम मंत्री हुए, उनको शेरशाह ने बहुत सम्मान दिया, इसकी चर्चा की है। और हाजी खान और हसन कुली खान से संधि की संग्राम मंत्री ने, उसकी चर्चा यहाँ पर आती है। और इन्हीं मंत्री संग्राम के पुत्र कर्मचंद और यशस्वी दो पुत्र हुए। राजा कल्याण मल्ल थे उस समय मंत्री कर्मचंद, और राजा कल्याण मल्ल में बहुत सद्भाव था। और कर्मचंद्र ने राजा कल्याण मल्ल के साथ सम्राट अकबर के बहुत मधुर संबंध स्थापित करने में भूमिका निभाई। और अकबर के साथ कर्मचंद ने इस प्रकार से सामंजस्य स्थापित किया कि सौहार्द का एक नया इतिहास उसके द्वारा रचा गया। यह मंत्री कर्मचंद वंश प्रबंधावली के लेखक जयसोम बताते हैं। और किस प्रकार से सुशासन की स्थापना फिर सारे राज्य में हुई। कर्मचंद ने अकबर से संधि कराते हुए किस प्रकार से शांति स्थापित की। मीरज के शासक इब्राहिम के दिल्ली पर आक्रमण का वर्णन करते हुए दिल्ली को बचाने के लिए कर्मचंद ने जो सक्रिय भूमिका निभाई है और अकबर की सहायता की है, इसका भी वर्णन इसमें किया गया है। अकबर से जुड़े हुए अनेक प्रसंगों, जैन मुनियों के साथ उसके सत्संगों, तीर्थ यात्राओं के वर्णन जो जैन मुनियों ने की, और वे अकबर से मिलते हैं जैन मुनि, उसकी चर्चा यहाँ पर मंत्री कर्मचंद वंशावली प्रबंध के प्रणेता जयसोम करते हैं। और अकबर की जो संवादशीलता है उसकी तारीफ करते हैं कि वे कितने तैयार रहते हैं बातचीत करने के लिए। और यह जो कर्मचंद ने भूमिका निभाई शांति स्थापित करने के लिए राजपूत राजाओं और अकबर के बीच में संधि के द्वारा, इससे कर्मचंद की कीर्ति का विस्तार सारे देश में हुआ, यह जयसोम बताते हैं। और शिल्पियों और कामगारों के लिए उसने जितने उपकार किए उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। उस समय की सामाजिक आर्थिक स्थितियों का चित्रण बहुत सारे अछूते पक्ष उद्घाटित करते हुए यह मंत्री कर्मचंद वंशावली प्रबंध के प्रणेता ने किया है। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए उसने कितने कार्य किए, मछलियों का शिकार रोकने के लिए उसने बहुत प्रयास किए, और अकबर से इसके लिए मिला और अकबर को राजी किया। अकबर ने मछलियों के शिकार पर भी पाबंदी कश्मीर में लगा दी थी यह। और कर्मचंद से बहुत प्रभावित हुए अकबर, और उसके प्रति सदैव सदैव वे बने रहे, ऐसा कहा गया है। अकबर के पुत्र सलीम या शेखू का जन्म हुआ, उसका वर्णन किया है।
जयसोम ने। और मूल नक्षत्र में शेखू के घर में बाद में एक कन्या का जन्म हुआ, उसका वर्णन किया है, बात का इतिहास तक बताते हैं। और ये बताते हैं कि अकबर ने अबुल फजल आदि मंत्रियों को इस काम पर लगा दिया कि मूल नक्षत्र में यह इस लड़की का जन्म हुआ है, तो इसके दोष के प्रतिकार के लिए उपाय करें। तब कर्मचंद के परामर्श से जैन दर्शन में स्वीकृत शांति पद्धति अपनाई गई, यह वे बताते हैं। यह संभव हो सकता है। और अकबर के द्वारा लाहौर में ईद मिलन के अवसर पर श्री साहेर महवासरे, ऐसा उसमें कहा गया है, और महवासर इसको ईद को कहा गया है। और ईद मिलन जो आयोजित किया अकबर ने, उसमें बहुत विस्तार से बताते हैं किस प्रकार से जैन मुनियों का भी उसने सम्मान किया। और सर्वधर्म सम्मेलन इस अवसर पर अकबर ने आयोजित किया, यह बताते हैं लाहौर में। ये सूचनाएं विचारणीय हैं, क्योंकि प्रदीप गर्ग की किताब में भी आने से रह गई हैं। और कृत्तिकार जो मुनि गुण विजय हैं, वे तो प्रत्यक्ष जैसे देख रहे हैं, इस प्रकार से वर्णन करते हैं। श्री साहेर महवासरे ईद मिलन दिने, ऐसा वे वृत्ति में कहते हैं। और जिनचंद्र नामक मुनि को अकबर ने सम्मान किया, ऐसा वे बताते हैं। तो मुनि गुण विजय स्वयं जैन मुनि हैं, और कोई झूठा बयान तो देंगे नहीं। ईद मिलन के अवसर पर जैन मुनियों का सम्मान अकबर ने किया, और सारे धर्म एक हैं, सारे धर्मों के लोग आए एक साथ, इस पर अकबर ने बातें की, यह भी वे बताते हैं। और यह भी जयसोम बताते हैं इस प्रबंध में कि नवरंग खान के द्वारा द्वारका के चैत्य तोड़े गए। तब मंत्री कर्मचंद ने अकबर को खबर भेजी कि तीर्थ स्थलों की रक्षा के लिए आप कुछ कीजिए। तब मंत्री कर्मचंद के परामर्श से अकबर जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं उनको रोकने, उनके विनाश को रोकने, उनके ध्वंस को रोकने के लिए प्रयास करते हैं। यह तो प्रदीप गर्ग ने भी अपनी किताब में बताया है कि जो मंदिर पहले तोड़े गए थे, उनके पुनर्निर्माण के लिए सहायता अकबर के द्वारा पहुंचाई गई, और नए मंदिर बनाने के लिए भी सहायता दी गई। उसने तो खुद ही अपनी पत्नी हीरा कुंवर की जिद पर अपने ही महल में मंदिर बनवा दिया, और जब वो पूजा करती थी तो वो बुलाती थी कि आकर के बैठिए, तो अकबर जाकर के बैठता भी था। यह तो ऐतिहासिक तथ्य है, जिसके कारण उसको कितनी लानत मलामत अपनी माताओं की, मुल्लाओं की खास तौर से झेलना पड़ी। भयंकर यंत्रणा, मानसिक यंत्रणा से गुजरना पड़ा, लेकिन अकबर ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। और मंत्री कर्मचंद वंशावली प्रबंध से इतिहास के और भी कुछ ऐसे अछूते पक्ष उद्घाटित होते हैं। खासतौर से अकबर तथा शेखू या सलीम तथा अबुल फजल के साथ जो मधुर संबंध हैं कर्मचंद के, उस पर विस्तार से चर्चा। तो यह कर्मचंद आने से रह गया है, बाकी जो इतिहास ग्रंथ हैं। और यह जो जहांगीर बना सलीम, जिसको शेखू कहा गया है, उससे कितने अच्छे संबंध हैं कर्मचंद के, इस पर चर्चा विस्तार से की है वृत्तिकार गुण विनय ने और ग्रंथकार जयसोम ने। तो यह मंत्री कर्मचंद वंशावली प्रबंध, जो इतिहास लेखन की हमारी परंपरा है, उसका एक नमूना है। और यह एक इतिहास जानने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ और भी इस तरह के प्रशस्ति प्रबंध मुनि जिन विजय ने प्रकाशित किए। मुनि जिन विजय ने बड़ी सेवा की, और राजस्थानी भाषा के, संस्कृत भाषा के इस प्रकार के ग्रंथों को प्रकाशित करके, तो वाचक गुण विनय कृत श्री करमचंद मंत्री वंश प्रबंध, यह भी उन्होंने जो देशज भाषा में, ये रागों में, गीतों में लिखा गया एक इतिहास ग्रंथ है, यह उन्हीं गुण विनय कृत प्रतीत होता है जिन्होंने वृत्ति लिखी है। यह भी उन्होंने छापा है। वछावतारी वंशावली, यह भी एक ग्रंथ उन्होंने छापा है। कि वंशावली ग्रंथ बहुत सारे लिखे जा रहे थे, मेवाड़ी भाषा में, राजस्थानी भाषा में और संस्कृत में भी लिखे जा रहे थे। स्वयं मंत्री कर्मचंद कृत जिन सिंह सूरी पदोत्सव वर्णन एक ग्रंथ है, यह मंत्री कर्मचंद ने ही लिखा है, यह इन्होंने छापा है जिन विजय ने। और भी कई ग्रंथ इस प्रकार के मुनि जिन विजय ने छापे हैं। और इनके बाद ईश्वर विलास महाकाव्य है।
यह महाराज पृथ्वीराज सिंह, जिन्होंने 1503 ईस्वी से 1527 ईस्वी तक राज्य किया। वहां से लगा करके ईश्वरी सिंह तक के राज्य का, जो कछवाहा वंश के राजा हैं, उनका वर्णन किया है। और महाकाव्य के नायक ईश्वरी सिंह 1743 से 1750 ईस्वी तक उन्होंने राज किया। उनके आदेश से कवि श्री कृष्ण भट्ट ने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा। इसमें चूंकि 1503 ईस्वी से लगा करके और 1750 ईस्वी तक का इतिहास है, इसलिए जितने दिल्ली में शासक हुए, आगरा में जो राजा राज कर रहे हैं, मुगल सम्राट राज कर रहे हैं, उनका, और जो इधर राजपूत राजा राज कर रहे हैं, उनका वर्णन इसमें किया गया है। दिल्ली, बूंदी आदि की राजसभाओं में सम्मानित हुए थे श्री कृष्ण भट्ट, जो महाकवि थे। भरतपुर के राजा सूर्यमल, बूंदी के राजा बुद्ध सिंह और आमेर के राजा महाराज सवाई जय सिंह, जिनका कि समय 1699 से 1743 ईस्वी तक है, उनके पुत्र थे ईश्वर सिंह। इन सब के आश्रय में श्री कृष्ण भट्ट, जो इस महाकाव्य के प्रणेता हैं, वो रहे। और भारतीय इतिहास के अनेक दुर्लभ अज्ञात पक्षों पर यह ईश्वर विलास महाकाव्य, जो बृहत्काय महाकाव्य है संस्कृत का, यह प्रकाश डालता है। इसमें सवाई जयसिंह के द्वारा संपादित अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किया गया है। पृथ्वी सिंह, पूरणमल, भारमल, जिनकी की चर्चा प्रदीप गर्ग ने भी अपनी किताब में की है। भगवंत दास, उनकी भी चर्चा आती है। मान सिंह तो राणा प्रताप के चचेरे भाई है ही, उनकी चर्चा तो अकबर के संदर्भ में खूब आती ही है। भाव सिंह, मिर्जा जय सिंह, इतने राजाओं के शासनकाल का वर्णन श्री कृष्ण भट्ट ने अपने इस महाकाव्य में किया है। और मानसिंह और जयसिंह का जीवन चरित्र विस्तार से लिखा है। मुगल वंश के राजाओं से, मुगल वंश के बादशाहों से इनके जो संबंध हैं, उसका खुलासा विशद रूप में इन्होंने किया है। और इन दोनों राजाओं के अतिरिक्त राम सिंह, विष्णु सिंह, सवाई जय सिंह, बुद्ध सिंह, भवानी सिंह और फिर ईश्वरी सिंह, जो कथानायक ही उनके हैं, यहाँ तक वे वर्णन करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य है, जिसमें कि सामाजिक स्थितियां, शहरों के वर्णन, जनता, बाजार, सामाजिक जीवन, उत्सव, मेले ठेले, इन सब का वर्णन है। और उसी में अकबर का भी जीवन चरित्र जितना उसके प्रसंग से आता है, उसका उल्लेख है। एक और ऐतिहासिक महाकाव्य राम मुरारी दास कृत है और एशियाटिक सोसाइटी के ग्रंथागार में यह उपलब्ध है, प्रकाशित या नहीं हुआ है। इसमें राजा मिर्जा मानसिंह और अकबर के समय तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। और मानसिंह के ही समकालीन दूसरे कवि थे त्रिमल्ल। उन्होंने मानसिंह प्रताप कल्लोल नामक काव्य की रचना की। सृगधरा छंद में यह काव्य है, 108 पद्यों में। इसमें मानसिंह के प्रताप का वर्णन किया गया है, तो प्रशस्ति काव्य है। जगतगुरु महाकाव्य एक है, जो पद्म सागर के द्वारा प्रणीत है। 1589 ईस्वी में यह लिखा गया। और पद्म सागर मुनि हीर विजय के शिष्य थे। मुनि हीर विजय का बड़ा मधुर संबंध रहा अकबर से, और किस तरह से मुनि हीर विजय को सादर बुलवाया था अकबर ने, इसका वर्णन तो प्रदीप गर्ग ने अपनी किताब में किया है। उन्होंने किसी जैन साध्वी को देखा, जो कि पैदल नंगे पांव जा रही थी। बहुत आदर से लोग उनके लिए रास्ता छोड़ रहे थे, बहुत सारे साधु जैन मुनि उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो अकबर ने पता लगाने के लिए भेजा कि पता करो ये कौन है। उनको बताया गया जैन धर्म के बारे में, उसमें किस प्रकार से श्राविकाएं होती हैं बताया गया, तो उनको बड़ी उत्सुकता हुई। उन्होंने पूछा कि इसके सबसे बड़े गुरु इस समय कौन है। तो मुनि हीर विजय बहुत बड़ा नाम है जैन मुनियों के इतिहास में, श्रमण इतिहास में। उनको मुनि हीर विजय के बारे में बताया गया। उन्होंने न्योता भेजा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। उनके लिए यात्रा की व्यवस्था की। मुनि हीर विजय अकबर के निमंत्रण पर आए। बहुत विस्तार से सत्संग मुनि हीर विजय के साथ कई दिनों तक चला है अकबर का। इसका दस्तावेजीकरण अनेक लोगों ने किया है, जो अकबर के समकालीन रहे या कुछ बाद में इबादत खाना का वर्णन करते हुए दबिस्तान मजाहिब में इसका वर्णन आता है। तो यह इसका वर्णन जो है पद्म सागर ने मुनि हीर विजय के चरित्र का वर्णन करते हुए अपने इस महाकाव्य में किया है। एक दूसरा महत्वपूर्ण महाकाव्य, जो लगभग अकबर के कनिष्ठ समकालीन रुद्र कवि के द्वारा लिखा गया है,
वह खान खाना चरितम है। रुद्र कवि ने अनेक महाकाव्य काव्य संस्कृत में लिखे। 17वीं शताब्दी के ऐतिहासिक काव्यकारों में बहुत महत्वपूर्ण ये हैं। दक्षिण से चल कर के दिल्ली तक आए थे और 1596 ईस्वी में इन्होंने राष्ट्रोढ़ वंश महाकाव्य भी लिखा। राष्ट्रोढ़ वंश अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है संस्कृत के ऐतिहासिक महाकाव्यों में, जिसमें गुजरात के राजा नारायण नारायण शाह के जीवन चरित्र का वर्णन करते हुए 16वीं शताब्दी के इतिहास का निरूपण किया गया है। एक दूसरा महाकाव्य इन्होंने जहांगीर चरितम लिखा था, जो कि खंडित रूप में मिलता है। और कीर्ति समुल्लास इन्होंने एक दूसरा काव्य लिखा था, जिसमें जहांगीर के पुत्र खुर्रम का जीवन चरित्र इन्होंने लिखा। और एक और काव्य इन्होंने दानियाल चरित लिखा, जिसमें अकबर के पुत्र दानियाल की प्रशस्ति की गई है। मूलतः प्रशस्ति के भाव से लिखते हैं। और खान खाना चरितम इन्होंने बहुत सुंदर काव्य लिखा है। अब्दुल रहीम खान खाना का वर्णन इसमें किया गया है। अतिशयोक्तिमय वर्णन है, पर जो खान खाना के असाधारण चरित्र हैं उनका वर्णन इसमें किया गया है। उसके प्रसंग से इसमें अकबर की चर्चा संकेत रूप में आती है। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में सर्वदेशीय वृत्तांत संग्रह है, जो अकबर नामा का संस्कृत में रूपांतर है। इसके रूपांतरकार महेश ठक्कुर कहे गए हैं। महेश ठक्कुर बहुत यशस्वी शासक हैं मिथिला के, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। अकबर ने उनकी विद्वत्ता से, पांडित्य से प्रभावित होकर के मिथिला का शासक उनको बना दिया था, ऐसा बताया जाता है। अकबरनामा की रचना 1590 में जो की गई थी और उसका अनुवाद महेश ठक्कुर ने किया सर्वदेशीय वृत्तांत संग्रह नाम से, ऐसा कहा जाता है। इसके संबंध में विवाद भी है कि महेश ठक्कुर ने ही रूपांतर किया है या अन्य किसी का यह है, पर यह अकबरनामा का रूपांतर है। इसकी चर्चा विस्तार से प्रताप कुमार मिश्र ने अपने ग्रंथ में की है, इसलिए विस्तार से इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी यह रूपांतर है, संस्कृत रूपांतर है, लेकिन लगभग इसी समय किया गया है। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण काव्य अब्दुल्लाह चरितम है। यह भट्ट लक्ष्मीपति या लक्ष्मीध्वर दोनों ही नाम मिलते हैं, उनका लिखा हुआ है। और यह 1804 अनुष्टुप श्लोकों में बीच बीच में गद्य का प्रयोग करते हुए मुगल कालीन इतिहास का वर्णन इसमें किया गया है। और यह औरंगजेब औरंगजेब के बाद के इतिहास तक का वर्णन इसमें किया गया है। अपने समय की उथल पुथल का वर्णन लक्ष्मीपति या भट्ट लक्ष्मीधर करते हैं। बहुत ही तटस्थ दृष्टि से देखते हुए करते हैं। उनको किसी की प्रशस्ति से, किसी की चाटुकारिता से कोई लेना देना नहीं है। वे अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के संदर्भ भी देते हैं कि इनके राज में क्या क्या हुआ। संक्षेप में इसका वर्णन वे करते हैं। और मोहम्मद शाह के समय चूंकि वे मौजूद हैं, मोहम्मद शाह के समकालीन है, इसलिए मोहम्मद शाह के समय जो कुछ हो रहा है उसका तो आंखों देखा वर्णन वे करते हैं। ये अकबर के बाद की हिस्ट्री है, उसकी चर्चा अन्य किसी समय में करूंगा। यहाँ तक मैंने अकबर को लेकर संस्कृत के जिन जिन महाकाव्यों में, काव्यों में, वंशावली प्रबंधों में और प्रशस्तियों में भी चर्चा आई है, उनकी चर्चा की। जैसा मैंने कहा कि यह बड़ा विषय है और बारीकी से छानबीन करके कितना इतिहास अकबर के समय का ये संस्कृत के कवि बताते हैं और कितनी सच्ची घटनाएं बताते हैं। जो घटनाएं बताई गई हैं उनमें तो कल्पित नहीं है, क्योंकि कर्मचंद वंशावली प्रबंध में जो ईद मिलन का वर्णन है उसमें मुनि गुण विजय भी बता रहे हैं कि ये सब हुआ। तो इनको क्या करना मुनि गुण विजय को अकबर की प्रशस्ति झूठी करके। तो प्रशस्तियां भी इतिहास बनाती हैं। किसी बड़े व्यक्ति, महापुरुष की, जिसमें देश के लिए कोई सपना है, देश के लिए कुछ करने की लगन है, जिसको देश की जनता से अनुराग है, उसकी प्रशस्ति में तथ्य बताते हुए यदि प्रशस्ति की जाती है तो हमारा इतिहास बनता है। इन शब्दों के साथ आज की यह चर्चा मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।